मूवी का स्टार्ट बार्बी से होता है। बार्बी कैली को ढूंढती है। कैली रूम में बैठी होती है। बार्बी कहती है हम क्रिसमस ईव बॉल के लिए लेट हो रहे हैं। बट कैली कहती है मैं नहीं जाना चाहती, मैं बस घर पे रहूंगी, कुकीज़ खाऊंगी, कैरल सिंग करूंगी और गिफ्ट्स ओपन करूंगी। बार्बी कैली को समझाती है, कहती है क्रिसमस बहुत इम्पोर्टेंट है, चलो कोई बात नहीं अगर हम थोड़ा लेट हो जाएंगे। बार्बी कैली को स्नो ग्लोब देती है और प्ले करती है। कहती है स्नो ग्लोब के पीछे एक स्टोरी है, अ स्टोरी अबाउट ब्यूटी ऑफ क्रिसमस। जैसे कुछ सालों पहले एक लड़की ने डिस्कवर किया था, एडन स्टार्लिंग, अ ग्लैमरस सिंगिंग डिवा इन विक्टोरियन इंग्लैंड। और एडन थिएटर हाउस की ओनर होती है। एडन बहुत सेल्फ सेंटर्ड होती है और सिर्फ खुद से प्यार करती है और एडन को क्रिसमस बिल्कुल पसंद नहीं होता। कैली कहती है यही तो मैं बोल रही हूँ। बार्बी कहती है ये जरूर कोइंसिडेंस होगा। एडन बहुत ज्यादा एरोगेंट होती है और सेल्फिश वर्ल्ड पे बिलीव करती है। एडन का बिलीव होता है सेल्फिश हमेशा विन करती है और एडन के पास उसकी एक कैट होती है चजलविट। एडन को क्रिसमस बिल्कुल पसंद नहीं होता। दूसरी तरफ फ्रेडी, एन, नैन, मॉरिस और कैथरीन एडन की कॉस्ट्यूम डिजाइनर और एडन की चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड होती है। सब क्रिसमस की डेकोरेशंस कर रहे होते हैं, क्रिसमस के लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं, सॉन्ग गाते हैं और एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ एडन आ जाती है और सब डर के रुक जाते हैं। एडन सब पे गुस्सा करती है। एडन अपने सब एम्प्लॉयज को ऑर्डर करती है, कहती है सब क्रिसमस डे पे भी काम करेंगे और सबको थ्रेटन करती है अगर किसी ने क्रिसमस की बात की और सेलिब्रेट करने के लिए घर जाने की बात की तो सब फायर कर दिए जाएंगे। सब ये सुन के सैड हो जाते हैं और एडन वहाँ से चली जाती है। सब कैथरीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम जाके एडन से बात करो, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगी। कैथरीन एडन के पास आती है और एडन को मनाने की कोशिश करती है, कहती है तुम पहले जैसी एडन नहीं हो। एडन कहती है आंट मरी ने कहा था सेल्फिश वर्ल्ड में सेल्फिश हो तो सक्सेस मिलती है। एडन कैथरीन को भी थ्रेटन करती है, कहती है वो उसे भी फायर कर देगी अगर वो सेलिब्रेट करने जाएगी तो। एडन डोर खोलती है और सबको कहती है अच्छे से सुन लो, कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा। कैथरीन कहती है मुझे तुम्हें ऐसे देख के बुरा लग रहा है। कैथरीन एडन को क्रिसमस ईव विश करती है और सब चले जाते हैं। कैली कहती है एडन बहुत मीन है। बार्बी कहती है आई नो। कैली कहती है तुम हमेशा मुझे नाइस गर्ल्स की स्टोरी सुनाती हो। बार्बी कहती है समटाइम्स हमें जो लोग मिस्टेक्स करते हैं उनसे कुछ सीखने को मिलता है। बार्बी स्टोरी कंटिन्यू करती है, कहती है बहुत बुरे दिन के बाद एडन अपने रूम में पीसफुली सो रही होती है। तभी एडन की लेट आंट मरी की स्पिरिट एडन के पास विजिट करने आती है। एडन अपनी आंट से मिलती है और उनकी चेन्स निकालने की कोशिश करती हैं, बट आंट मरी कहती हैं ये नहीं उतरेंगी, ये चेन्स बहुत सारे मिरर्स के साथ बंधी होती हैं। आंट कहती हैं ये मेरी सेल्फिश की वजह से है। एडन कहती है बट आप तो कहती थी सेल्फिश अच्छी है। आंट मरी कहती है नो, तुम्हें चेंज होना होगा, मैं सक्सीड नहीं हूँ इसीलिए ऐसा कहा, भूल जाओ सब जो मैंने कहा था। एडन कहती है आप आंट मरी नहीं है। एडन नहीं मानती और आंट मरी को जाने को कहती हैं। आंट मरी कहती है मैं आज रात 3 स्पिरिट्स भेजूंगी, स्पिरिट तुम्हें कन्विंस करेंगी लाइफ चेंज करने को। हर एक स्पिरिट तुम्हें तुम्हारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दिखाएगी। एडन गुस्सा हो जाती है और आंट को ट्रैप कर लेती है, पर आंट मरी ट्रैप से निकल जाती हैं और एडन बहुत डर जाती है कि अब क्या होगा। फिर रात के 12 बजे एडन पीसफुली सो रही होती है। फर्स्ट पास स्पिरिट आती है। एडन उठती है और स्पिरिट को देख के डर जाती है। स्पिरिट को चजलबिट बहुत पसंद आता है। स्पिरिट चजलबिट के बहुत एंजॉय करती है। एडन देख के डर जाती है, कहती है क्या मैं नाइटमेयर देख रही हूँ। फिर स्पिरिट एडन को पास में लेके जा रही होती है और एडन को कहती है वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। फिर फाइनली स्पिरिट एडन को लेके पास में पहुंच जाती है। पास में क्रिसमस ईव पे एडन की आंट मरी बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं। एडन को इंसिस्ट करती हैं कि सिंगिंग प्रैक्टिस करे और पियानो की भी प्रैक्टिस करे, बट एडन खुश नहीं होती क्योंकि एडन को भी क्रिसमस पसंद होता है। कैली कहती है आंट मरी एडन को क्रिसमस पे भी काम करवाती थी। बार्बी कहती है हाँ। कैली कहती है कितनी बुरी बात है और एडन कुछ भी नहीं कहती थी। बार्बी कहती है बट तुम्ही ने तो कहा था कि एडन मीन है। बार्बी कहती है ये टफ है किसी की स्टोरी जाने बिना उसे जज करना।
कैली कहती है फिर आगे क्या हुआ। बार्बी स्टोरी कंटिन्यू करती है, कहती है एडन काफ़ी घंटों तक सिंगिंग प्रैक्टिस करती है। फिर एडन चुपके घर से बाहर निकलती है। एडन और स्पिरिट लिटिल एडन को फॉलो करते हैं। एडन अपनी फ्रेंड कैथरीन के घर क्रिसमस सेलिब्रेट करने चाहती है। कैथरीन की फैमिली एडन को बहुत पैम्पर करती है और एडन की फेवरेट कुकीज़ भी बनाती है। एडन को कैथरीन क्रिसमस गिफ्ट देती है। एडन गिफ्ट ओपन करती है और वही स्नो ग्लोब होता है जो बार्बी कैली को गिफ्ट करती है। एडन गिफ्ट देख के बहुत हैप्पी हो जाती है। फिर एडन और कैथरीन मिलके क्रिसमस सॉन्ग गाते हैं और सब इंजॉय करते हैं। एडन अपने पास को देख के बहुत अच्छा फील करती है, बट तभी अचानक आंट मरी आ जाती हैं और एडन को वापस ले जाती हैं। फिर स्पिरिट एडन को वापस प्रेजेंट में ले आती है। स्पिरिट बहुत सैड होती है। फिर एडन बताती है ये उसका लास्ट क्रिसमस था, उसके बाद उसने कभी क्रिसमस नहीं मनाया और बहुत सैड होती है। बट तभी एडन रूड बिहेव करती है और स्पिरिट को जाने को कहती है। फिर एडन दोबारा सो जाती है और तभी अचानक प्रेजेंट स्पिरिट आती है। एडन उठ जाती है और स्पिरिट को देख के शॉक हो जाती है। फिर स्पिरिट एडन को प्रेजेंट टाइम पे लेके जाती है जहां एडन के वर्कर्स एडन को लेके बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं और एडन के पिक्चर्स खराब कर देते हैं। एडन देख के गुस्सा हो जाती है, कहती है कैथरीन ऐसा नहीं करेगी, बट कैथरीन भी एडन की पिक्चर खराब कर देती है। एडन बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर स्पिरिट एडन को लेके बाहर आती है। कैथरीन और एक वर्कर कहीं जा रही होती हैं। वो वर्कर्स कहती है एडन मॉन्स्टर है। कैथरीन कहती है नहीं, मुझे कभी कभी एडन बहुत तंग करती है, बहुत गुस्सा दिलाती है, बट मैं एडन से हेट नहीं करती। कैथरीन कहती है मुझे कहीं जाना है। कैथरीन को स्पिरिट और एडन फॉलो करते हैं। कैथरीन ऑर्फनेज में आती है, बच्चों से मिलती है, उन्हें गिफ्ट देती है, क्लोथ्स देती है और उनकी हेल्प करती है। फिर ऑर्फनेज के बच्चे मिलकर शो करते हैं, सब खुश होते हैं और सब कुछ देख के एडन का हार्ट मेल्ट होता है। फिर एडन कैथरीन की और ओनर की कॉन्वर्जेशन सुनती है कि स्प्रिंग से पहले ऑर्फनेज बंद हो जाएगा क्योंकि फंडिंग नहीं है। एडन ऑर्फनेज के बच्चों को लेके कंसर्न होती है। प्रेजेंट स्पिरिट से पूछती है क्या होगा अगर बच्चों के पास घर नहीं होगा। फिर दोबारा एडन अपनी बुरी साइड दिखाती है। स्पिरिट ऑफेंडेड हो जाती है। एडन कहती है आई डोंट केयर अगर ये स्ट्रीट पे सरवाइव करें और एडन वापस अपने रूम में चली जाती है। एडन सो रही होती है, तभी लास्ट स्पिरिट फ्यूचर स्पिरिट आ जाती है। एडन उठती है और एडन को साथ चलने को कहती है। एडन आई एम नॉट श्योर स्पिरिट कहती है, बट समटाइम्स हमें बुरी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। फिर एडन स्पिरिट के साथ जाती है। स्पिरिट एडन को लेके जा रही होती है। एडन कहती है ये होल कैसे हैं। स्पिरिट कहती है फ्यूचर पास्ट से डिफरेंट होता है। स्पिरिट एडन को दिखाती है कि तुम अपने वर्कर्स को फायर कर दिया है क्योंकि वो क्रिसमस की वजह से लेट आते हैं और उनकी रिप्लेसमेंट्स तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरी। फिर स्पिरिट और एडन फ्यूचर में आ जाते हैं। एडन अपने फेम खोने की वजह से बहुत पुअर हो जाती है और चजलबेट को भी डिनर में सिर्फ रैट मिलता है। स्पिरिट अपने मैजिक यूज करती है, विंडो ओपन करती है कि ये सब रियल है। फ्यूचर एडन कोल्ड होती है और विंडो को क्लोज करने लगती है। तभी एडन कैथरीन की न्यू फैशन लाइन का एडवर्टाइजमेंट देखती है। एडन कहती है थिंग्स चेंज हो सकती हैं। एडन अपनी फ्यूचर सेल्फ को इनकरेज करती है कैथरीन के पास विजिट करो क्योंकि कैथरीन उसे इस हाल में नहीं छोड़ेगी। एडन चजलबेट को कहती है चलो कैथरीन के पास चलते हैं। स्पिरिट और एडन फ्यूचर एडन को फॉलो करते हैं। कैथरीन बहुत रिच और फेमस डिजाइनर बन चुकी होती है, पर अनफॉर्चुनेटली कैथरीन भी एडन जैसा एरोगेंट एटीट्यूड अडॉप्ट कर लेती है। कैथरीन भी अपने वर्कर्स को हॉलीडे के लिए ऑफ नहीं देती और फैशन लाइन को रेडी करने को कहती है। एडन कैथरीन से हेल्प मांगती है, बट कैथरीन मना कर देती है क्योंकि कैथरीन बिटर होती है और कहती है जिस तरह मुझे ट्रीट किया गया मुझे फाइट कर दिया गया क्योंकि क्रिसमस ईव पे मैं लेट आई थी और मैंने अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करना बंद कर दिया है। मैंने ऑर्फनेज की हेल्प करने की कोशिश की, बट जब तुमने मुझे फाइट किया मैंने बहुत मेहनत की और एक न्यू जॉब ढूंढी जिसकी वजह से मुझे टाउन से काफ़ी टाइम तक दूर रहना पड़ा। मैं जब वापस टाउन में आई फाइनेंशियली स्टेबल थी। मैंने सोचा मैं ऑर्फनेज गर्ल टैमी को अडॉप्ट कर लूँगी, बट ऑर्फनेज क्लोज हो गया। मैंने हर जगह टैमी को ढूंढा, बट वो बाकी बच्चों के साथ वो भी स्ट्रीट पे रहने लगी। कैथरीन कहती है इसीलिए मैं अब बस खुद पे फोकस करती हूँ। एडन कहती है तो तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी।
कैथरीन कहती है नहीं। एडन फिर चली जाती है और कैथरीन एडन को जाते हुए एक स्कार्फ देती है और वो स्कार्फ भी स्नो में गिर जाता है। एडन अपना फ्यूचर देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और स्पिरिट को कहती है प्लीज़ मुझे एक और चांस चाहिए, मैं ऐसे नहीं जी सकती, मैं सब कुछ चेंज करना चाहती हूँ। बट तभी एडन अपने रूम में उठ जाती है और विंडो से देखती है, कहती है ये क्रिसमस मॉर्निंग है। एडन बहुत एक्साइटेड हो जाती है क्रिसमस को लेके। एडन नीचे आती है और अपने सब एम्प्लॉयज़ को क्रिसमस विश करती है, सबको प्रेजेंट देती है। सब ये देख के शॉक हो जाते हैं। एडन सबको बोनस देती है और सबको वेकेशन भी देती है। सब एडन का थैंक्स करते हैं। फिर एडन कैथरीन को कहती है मुझे तुम्हारी साइड जॉब का पता चला। कैथरीन शॉक हो जाती है, एडन को एक्सप्लेन करने का ट्राई करती है। एडन कहती है डोंट वरी, मुझे तुम्हारी साइड जॉब बहुत पसंद है, चलो चलते हैं। फिर एडन और कैथरीन ऑर्फनेज जाते हैं। बच्चों एडन को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। एडन भी बच्चों से मिलके बहुत एंजॉय करती है। एडन अनाउंस करती है कि उसने ये ऑर्फनेज अडॉप्ट कर लिया है और ऑर्फनेज में किसी को कुछ भी नीड हो तो वो मुझे आकर कहे। एडन फिर कैथरीन को स्नो ग्लोब गिफ्ट करती है। कैथरीन कहती है ये अभी भी तुम्हारे पास है। कैथरीन एडन का थैंक्स करती है, कहती है बहुत थैंक यू मेरी फ्रेंड मुझे वापस करने के लिए। एडन कैथरीन को बाहर लेके आती है। तभी फ्रेडी कैरियज में आता है और कैथरीन को प्रपोज करता है और डिनर पे इनवाइट करता है। कैथरीन एक्सेप्ट कर लेती है। फिर एडन और कैथरीन कैरियज पे बैठते हैं। फिर एडन कहती है ये स्नो ग्लोब मेरी हर जनरेशन तक रहेगा। तभी स्नो ग्लोब में से तीनों स्पिरिट्स बाहर आती हैं और क्रिसमस सॉन्ग गाती हैं और सब बहुत एंजॉय करते हैं और एडन और कैथरीन कैरियज में वापस जाते हैं। फाइनली कैली बार्बी की स्टोरी समझ आती है। कैली डिसाइड कर लेती है कि वो क्रिसमस डोनेशन पार्टी पे जाएगी और बार्बी से पूछती है ये स्नो ग्लोब एडन से रिलेटेड है। बार्बी कहती है आई थिंक सो, अब ये तुम्हारा है। कैली हैप्पी हो जाती है। बार्बी और कैली एक दूसरे को क्रिसमस विश करते हैं। तभी निकी आती है, कहती है सब पार्टी पे वेट कर रहे हैं, चलो। बार्बी कहती है हम रेडी हैं। यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।